प्रभु का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 57 वाक्यांश 15 में प्रभु कहते हैं, मैं उच्च और पवित्र स्थान में रहता हूँ, पर मैं उनके साथ भी रहता हूँ जो हृदय से विनम्र हैं और पश्चातापी हैं, ताकि मैं उनकी आशा और आत्मविश्वास को पुनः स्थापित कर सकूं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु इतने महान और पवित्र होने के बाद भी हम और आपके बीच में रहते हैं ताकि वे हमारी आशा को पूरी कर सकें। और इसी आशा और उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस मेगा फाइनल एपिसोड की। वेलकम टू नेशनल फैमिली बाइबल क्विज विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, powered by Peter Claver Sisters and FCC Congregation Amla Province and co-powered by SPD Congregation INC Province. And here we are with yet another episode and with yet another finalist. So any guesses आज के हमारे finalist कौन है? जी मैं आपको बता देती हूँ, वे आए हैं सेक्रेड हार्ट पैरिश बिलासपुर, रायपुर डायसिस, छत्तीसगढ़ से। Please put your hands together for Mr. Julius Minch and Mrs. Jayashree Minch. So dear brothers and sisters in Christ, today we have another finalist with us, Mr. Julius Minch and Mrs. Minch, और ये फाइनल्स में आ चुके हैं और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि फाइनल्स में आकर कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, फाइनल में आए हैं, यही हमारी जीत मान के आए हैं। और मैं वैसे पर्सनली एक बात कहना चाहूँगी, जब मैंने आपको राउंड 2 में देखा था, क्यों ना जाने मेरे मन में ज़रूर आया था कि अंकल ज़रूर फाइनल्स में पहुंचेंगे, क्योंकि आपका इतना डिटर्मिनेशन, जैसे फादर ने बोला, इतना डिटर्मिनेशन और एक पैशन जो आप में दिखता है प्रभु के वचन को जानने के लिए, उसी से मुझे ऐसा लगा था कि क्या पता अंकल ज़रूर से फाइनल्स में आएंगे और वो आज हो रहा है। सो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो डेडिकेशन दिखाया है प्रभु के वचन को जानने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तैयारी कैसी हुई आप दोनों की? तैयारी अच्छी थी। सब प्रभु के हाथ में है, प्रभु की जैसी इच्छा। आइए आपकी तैयारी देखते हैं एक छोटे से वीडियो के द्वारा। So having seen that, अंकल मैं यही कहना चाहूँगी आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। परमेश्वर की आशीष आप पर रहे और आप कॉन्फिडेंटली सब आंसर्स दें, इसी की मैं दुआ करती हूँ। सो हमारे फाइनलिस्ट बिल्कुल तैयार हैं टू फेस द क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस तब तक नहीं आ सकते जब तक हमारे क्विज मास्टर स्टेज पे नहीं आएंगे। सो इट्स टाइम टू इनवाइट द क्विज मास्टर्स ऑन स्टेज। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर फादर आनंद एंड फादर प्रीतम। So welcome to yet another episode of Atmadarshan National Family Bible Quiz, the Mega Final. आज हमारे मेहमान हैं हॉट सीट पर मिस्टर जूलियस मिंच एवं जयश्री मिंच, शायद फाइनल में पहुंचने वाले सबसे सीनियर मेंबर्स, और हमें बड़ी खुशी है कि इस मंच पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, उनकी उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। हमारे पास में शायद 10th में पढ़ने वाली एक बच्ची भी आई थी और 82 ईयर ओल्ड एक आंटी भी आई है और आप लोग भी हैं। तो इस मंच का उम्र की कोई सीमा नहीं है और हमें बड़ी खुशी है कि आप दोनों ये बाइबल क्विज का फाइनल तक पहुंचे और बहुत अच्छी तरह से पहुंचे हैं। और शायद लास्ट सेमीफाइनल में आपके परफॉर्मेंस बहुत ही जोरदार रहा, शायद सबसे अच्छा भी रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। बाइबल का वचन कैसे, मतलब आप दोनों किस प्रकार सीखे, ऐसे हमें बता सकते हैं? बाइबल वचन मेरे को बचपन से आकर्षित किया है। मैं बोर्डिंग में था,
7th क्लास से। तो प्रतिदिन का मिस्सा का जो वजन पढ़ा जाता था वो मेरे कंप्यूटर में आ जाता था। तो वही मेरा बेस है। और यहाँ पे रीडिंग थोड़ा कम जरूर है, वो जो पुराना जो मेमोरी है वहाँ से वही अभी तक मेरे। क्या सर्विस कर रहे थे आप? मैं कोरबा, एक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है कोरबा में जी, छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ मैं मैनेजर थे। और आप? हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ हैं जी, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़े जी। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं पहले राउंड से। पहला राउंड है ऑप्शन राउंड। चार विकल्प दिए जाएंगे आपको और 4 विकल्प में से आपको सही उत्तर चुन के बताना है। यदि आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलते हैं 20 अंक और गलत जवाब दिया तो -10 हो जाएंगे। और आपको एक और चॉइस है यहाँ पर। चॉइस ये है कि आप 4 विकल्प में अपने को उत्तर सही कौन सा है क्लियर नहीं है, 50-50 ले लीजिए। तो जो गलत ऑप्शन है उनको हटा दिया जाएगा, आपके पास एक सही एक गलत बचेगा। उसमें से आप उत्तर देंगे तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गलत जवाब देने पे -20। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं अच्छी शुरुआत करेंगे। ऑप्शन राउंड है, बहुत इजी है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका सवाल आपके स्क्रीन पर। नए विधान के पुस्तकों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा विषम विकल्प है और क्यों? विषम विकल्प यानी ओड, बाकी से हटकर। और आपके विकल्प हैं पहला तीतुस, दूसरा फिलेमोन, तीसरा योहन और संत यूदस। इन चारों में से कौन से जो हैं पत्र जिसमें 3 में समानता होगी, एक अलग हटके होगा, वो कौन सा? समय से पहले विकल्प ले लेना था। आपने जवाब नहीं दिया है। ओके, इसका सही जवाब है तीतुस। क्यों? क्योंकि तीतुस के पत्र के अलावा बाकी जितने भी पत्र थे उनमें सिर्फ एक अध्याय है। ओके, तीतुस का पत्र है जिसमें अपने 3 चैप्टर हैं और बाकी 3 में केवल एक ही चैप्टर है। वो समानता थी, ये इस हिसाब से उसे हटकर अलग था। कोई बात नहीं, हम आगे खेलेंगे और पूरी उम्मीद करेंगे कि आगे आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन था या समझने में थोड़ी सी, मैं समझ भी नहीं पाया उसको जी, थोड़ा सा था। पर खैर मतलब सवाल तो क्लियर ही था कि मतलब ये 4 में से ऐसा आउटस्टैंडिंग कौन है। कीप द ऑड मैन आउट वाला वो था, वही था। वो हिंदी शब्द जो इसका इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा हमें समझाने में थोड़ी सी बिल्कुल। So we go to the next and phone a friend. फोन ए फ्रेंड पर जाते हैं। इस पर आप किसको बुलाना चाहेंगे? अनिल पी जॉन है, भिलाई चौरोदा में रहते हैं। ओके, उनको क्यों? और उनके प्रेयर ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं और एक फ्रेंड है। और वे जानते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं? हाँ, वो लोग जानते हैं, मैं खबर कर दिया हूँ जी। और खास कुछ पढ़ने के लिए कहा उनको? ये हमारा आप जो वर्ष दिए थे उनको दिया था जी, वर्ष सिखाना। तो वो भी मतलब लगभग इस वर्सेस को पढ़ रहे थे उम्मीद करता हूँ।
जी जी जी, चलो ट्राई करते हैं। हेलो। हेलो मिस्टर अनिल। जी। मिस्टर अनिल, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंदौर, आत्मदर्शन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप चिरौदा पैरिश से हैं? जी जी जी। ओके, आपसे मदद मांगे हैं जूलियस सर ने। हाँ बिल्कुल। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके लिए 20 पॉइंट लाए। ऐसा? हाँ जी बिल्कुल, प्रभु उनका मदद करे। जी जी, प्रभु तो जरूर मदद करेंगे, पर अभी तो आपकी बारी है। हाँ बिल्कुल, आप पूछ लीजिए। वैसे मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, आप 1 मिनट में मुझे जवाब दीजिए। ओके ओके। पर मैं पूछना चाहूंगा, आप पर क्यों भरोसा किया जूलियस सर ने? अब पता नहीं, उनको सपने में आया होगा। सपने में आया होगा। स्वर्गदूत बनकर आप पहुंचेंगे ऐसा शायद, बताए हो। ऐसा कुछ होगा, पता नहीं। जी, मैंने सुना है आप प्रेयर ग्रुप चलाते हैं। हाँ फादर जी, मैं करीब 20-25 साल से प्रीचिंग कर रहा हूँ। ओह, बहुत बड़ी बात है। हाँ। हमारे बहुत सारे दोस्त प्रीस्ट है वहाँ पर रायपुर में। हाँ हाँ। जी जी जी। चलिए, ईश्वर की कृपा रही, आप भी आएंगे इंदौर में। हाँ जी जी। ओके, सवाल पूछें? ओके, किन 8 प्रकार के लोगों को प्रभु यीशु ने धन्य कहा है? किन 8 प्रकार के लोगों को यीशु ने धन्य कहा है? हाँ, बहुत सरल सवाल। मतलब उसका पूरा धन्य के बारे में बोलना है फादर जी? नहीं, किन को धन्य कहा है ये बताना है। हाँ जी। जो अपने को दीनहीन समझते हैं जी। और जो नम्र है जी। जो शोक करते हैं जी। जो धार्मिकता का भूखे और प्यासे हैं। बिल्कुल सही। जो दयालु है। यस। जिनका हृदय निर्मल है। यस। और जो मेल कराते हैं। यस। जो धार्मिकता का कारण अत्याचार सहते हैं। बिल्कुल सही। और मैं चाहूंगा आपको ही नंबर दे दूं 40। थैंक यू फादर जी, थैंक यू फादर। गॉड ब्लेस यू। एंड आप उम्मीद पर खरे उतरे हैं और जूलियस सर को एक विषम जूलियस सर को एक विषम परिस्थिति से बचाया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much and God bless you and God bless your ministry. Thank you Father ji, thank you Father ji, same to you. Thank you. देशु। So, आपका भरोसा बिल्कुल सही व्यक्ति पर था, ईश्वर पर भी था और आपके दोस्त पर भी था, और वो खरे उतरे हैं। So, आपको मिलता है 20 points. Here we go. Next round. नेक्स्ट राउंड है रैपिड फायर राउंड। एक मिनट के अंदर आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे और आपको सही जवाब देना है। हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 5 अंक। गलत जवाब यदि आपने दिया है तो कोई अंक नहीं मिलेगा। यदि आपको सवाल का उत्तर नहीं मालूम है, पास बोल देना तो हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि आपका समय बच जाए। हम शुरू करें? ओके, योर टाइम बिगिंस नाउ। रिहा होने से पहले शैतान प्रकाशना ग्रंथ 20 में कितने समय तक बंधा रहेगा? 1 वर्ष। नए विधान में इस संसार का शासक अथवा अधिपति किसे कहा गया है? शैतान। करेक्ट। यूहन्ना बपतिस्ता उम्र में प्रभु यीशु से कितने बड़े थे? 6 महीने। करेक्ट। जब पवित्र आत्मा उतरा तब यरूशलेम में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था? पेंटेकोस्ट। करेक्ट। इजराइल के सभी वंशों के मोहर लगे लोगों की संख्या कितनी थी? 644। निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था, किसने कहा? शतपति ने। करेक्ट। पूर्व से ज्योतिषी राजा हेरोद से मिलने आए थे, सही या गलत? ये गलत है। गलत। सही। उस समुद्र का नाम बताइए जहां यीशु पानी पर चले थे। गलील के सागर। सही। यीशु को कहां बंदी बनाया गया था? गेत्सेमनी बारी। सही। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष कौन से पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे? पास्का पर्व। सही जवाब। और इसके साथ आपने 2 गलत किए हैं। आपने पहला सवाल और 5वां सवाल गलत किया है।
पहला था, रिहा होने से पहले शैतान प्रकाशना ग्रंथ 20 में कितने समय बंधा रहा? आपने कहा 1 वर्ष, 1000 वर्ष। और इजराइल के सभी वंशों के मुहर लगे लोगों की संख्या है 1,44,000। कोई बात नहीं है, आपको फिर भी मिलते हैं 40 अंक। अच्छा परफॉर्मेंस है, बधाई हो। So, गुड गोइंग। और मैडम पीछे से पूरा सपोर्ट देती हुई, बहुत प्रार्थना करती हुई, अपने हस्बैंड का पूरा सपोर्ट में पीछे है। चलिए, नेक्स्ट राउंड इज अगेन, हमें और किसी की मर्जी पर डिपेंड करना पड़ेगा। आपने उनका जवाब दिया है तो उम्मीद करते हैं वे आपका भी जवाब देंगे, है ना जी। किसको फोन मिलाना है हमें? भारती और रीना को, है ना? ये रायपुर से हैं, वे भी रायपुर से हैं। पहले से आप परिचित हैं? नहीं, इधर आने के बाद परिचय हुआ? यहाँ भी परिचय नहीं हुआ फिलहाल, वो बस पता चला है। हालांकि आप जब भी आए शायद इमीडिएटली फर्स्ट डे के बाद आप शायद चले गए, तो बहुत कम लोगों से मुलाकात हुई है। खैर, सेम डायसिस, हम आपको परिचय कराते हैं। और अभी उम्मीद भी उन्हीं पर है, तो सवाल उनसे ही पूछा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जवाब देंगे? दे दें। ओके, क्यों? विश्वास। ओके, मिलाया जाए, यहां मिलाया जाए। हेलो। हेलो। भारती और रीना। यस फादर। तो हम आपसे सवाल करें? यस फादर। आपसे बहुत उम्मीद है जूलियस सर को। यस फादर। तो सवाल किया जाए? यस फादर। जवाब देंगे कि नहीं देंगे? देंगे फादर। देने से उनको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। यस फादर। आपको प्रभु की आशीष भी। यस फादर। तैयार हैं? तैयार हैं? यस फादर। ओके, द क्वेश्चन इज दिस। अंतिम भोज के स्थान तक रास्ता किसने दिखाया? अंतिम भोज के स्थान का रास्ता किसने दिखाया? प्रभु के अंतिम भोज के स्थान का रास्ता किसने दिखाया? फादर अमुक। अमुक। आपको 1 मिनट है सर को मदद करने के लिए। बाइबल भी आपके पास में है, गूगल भी आपके पास है। फादर पेट्रोस और योहन। Are you sure? Yes, Father. Are you sure? Yes, Father. Sure. हाँ, किसने रास्ता दिखाया? सवाल रास्ता दिखाया है। हाँ, अमुक रास्ता दिखाया फादर। अमुक रास्ता दिखाया या किसने दिखाया, सवाल है। ओके, we will get back to you. Thank you so much. God bless you. नो, अमुक व्यक्ति भी बोलते तो सही हो जाता। अमुक रास्ता दिखाया मीन्स सर्टन वे। हालांकि सही जवाब है पानी का घड़ा लिए एक आदमी ने। वही अमुक आदमी वहां पर लगता था। जी, एक आदमी या अमुक व्यक्ति। जी। संत मार्को का सुसमाचार अध्याय 4 संज्ञा 12 से 16। तो इसलिए सॉरी, अमुक का जिक्र तो है, वैसे अमुक व्यक्ति ने जो हाँ, अमुक व्यक्ति बोलते तो जी कंसीडर कर सकते। फिर भी नंबर दे सकते हैं फादर, अमुक तो है। हालांकि जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है बाइबल में उसका जिक्र है, लेकिन अमुक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अमुक व्यक्ति ने जो पानी के घड़े लिए हुए थे, उन्होंने रास्ता दिखाया था। हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट जरूर सही था, और सर का रिक्वेस्ट भी हम मानते हुए आपको 10 पॉइंट। नेक्स्ट राउंड इज वेरी टफ राउंड। अभी तक ये जेकब्स लीडर पहुंचकर सभी अच्छे अच्छे लड़खड़ा गए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा इस पर परफॉर्मेंस देंगे।
सो मदद के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारी सोफिया। सोफिया प्लीज कम। सर पहला जो सवाल है उसके लिए हमारे पास में 10 पॉइंट भी है, 5 पॉइंट भी है। 10 पॉइंट जब आप सीधे उसका जवाब देंगे। हमारे पास में ऑप्शंस भी है, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो ऑप्शंस पे जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस जाने से आपको सिर्फ 5 मार्क मिलेंगे। ऑप्शंस नहीं लेते हैं और आपका जवाब गलत होता है तो सवाल खत्म हो जाता है, और उसके बाद में जो नंबर से हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहला सवाल के लिए तैयार है? कौन सा प्रेरित सुसमाचार को समारिया शहर में ले गया? फिलिप। एंड दैट्स द राइट आंसर। यू गेट 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स के साथ में एक सीडी आपको प्राप्त हो रही है। सीडी आपको पहुंचाती है 36 तक। ओके, वेल बिगन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 पॉइंट्स देंगे, प्लस माइनस। ओके, किस व्यक्ति को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला और वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बना? मूसा। बिल्कुल सही जवाब। ये आपको 2 पॉइंट दे रहे हैं और उसके साथ एक सीडी भी। सीडी के साथ 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। बहुत वेल प्लेड। जेकब्स लेडर डूइंग द ट्रिक। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन को आपको सिर्फ 5 पॉइंट मिलेंगे और एक सीडी आगे बढ़ने के राह। स्वर्ग में कब सन्नाटा छाया रहा और कितने देर तक रहा? आधा घंटे तक, 7वीं मोहर खुलने के बाद। बिल्कुल सही जवाब। ये आपको सीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं और वो सीढ़ी आपको पहुंचाती है 54वें सोपान पर, 54। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 अंक प्रदान करेंगे और एक सीडी भी। रेडी है? जी। किसके विषय में साक्ष्य देने के लिए यूहन्ना आया और क्यों? ज्योति के विषय में साक्ष्य देने के लिए आया, ताकि उसके द्वारा लोग मुक्ति प्राप्त कर सकें, यीशु के द्वारा। यीशु को प्रकट हो सके। One more attempt. ज्योति के विषय में साक्ष्य देने के लिए यूहन्ना आया है। सही है। टाइम अप। यू कैन कंप्लीट दिस। जिससे उसके द्वारा सभी लोग विश्वास कर सके। Not exactly. चिंता हो गई? चिंता हमें हो गई है। आई एम इन द राइट वे। चिंता हमें हो गई है। हालांकि मैंने जरूर बताया था, पर यहाँ पर समय ये राउंड हम बहुत स्ट्रिक्ट खेला है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कोई एक्सक्यूज मैंने दिया नहीं था। हालांकि मैंने आपको बताया था कि यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस, पर फिर मुझे लगा कि ये घंटी के बाद आया है, किसी को ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, तो वो तरह से ये सवाल मैं सही नहीं माना जा सकता है। हालांकि आपने लगभग पूरा सही, फर्स्ट जो बताया था बिल्कुल गलत था, दूसरा अटेम्प्ट भी गलत था, और ये तीसरा अटेम्प्ट में आप सही तक पहुंच गया था, पर मैं I won't be able to give you 5. I'll give you 4 points. 4 points. इसके साथ आप पहुंचाएंगे 58 पे। 58 पे। Okay. The last question. The last question will give you only 2 points. Plus, minus. Ready?
ओके। संत पौलुस के पास मसीह को सभी गैर यहूदियों के सामने प्रस्तुत करने की महान कुशलता थी। गैर यहूदी मसीही साम्राज्य के विकास के श्रेय मुख्य रूप से संत पौलुस को दिया जाता है। मसीह को गैर यहूदी के सामने प्रस्तुत करने की उनकी महान कुशलता, एक उदाहरण दीजिए। वह घटना जहां घटी उस स्थान का नाम बताइए और इस घटना का परिणाम क्या हुआ था। संत पौलुस के पास मसीह को गैर यहूदियों के सामने प्रस्तुत करने की महान कुशलता थी। गैर यहूदी मसीही साम्राज्य के विकास के श्रेय मुख्य रूप से संत पौलुस को दिया जाता है। मसीह को गैर यहूदी के सामने प्रस्तुत करने की उनकी महान कुशलता का एक उदाहरण दीजिए। वह घटना कहाँ घटी और उस स्थान का नाम बताइए और उस घटना का परिणाम क्या हुआ ये भी बताइए। सिंपल करे थे, गैर यहूदियों के बीच संत पौलुस का प्रचार का के बारे में कोई विशेष घटना और कहाँ घटी थी, उसका परिणाम क्या हुआ। एग्जैक्टली। जब रोम में वो गए हैं, तो जेल के लिए पहली बार गए हैं, तो वहाँ जो यहूदी भाइयों को इकट्ठा किए एक दिन, और वहाँ उनको बोले, जब यहूदियों को समझाने की कोशिश की तो लोग नहीं समझे। तब उन्होंने बोला, तुम ही लोगों के लिए नबी इसायास ने लिखा है, तुम सुनते तो रहोगे लेकिन समझोगे नहीं, देखोगे नहीं। अब मैं इससे गैर यहूदियों के पास जाता हूँ। तो उसके ये हुआ कि उसके साथ में कुछ लोग हो गए, उसमें दो भाग हो गया यहूदियों के बीच में। लेकिन शायद फादर ने बहुत सरलता से समझाए थे कि मतलब संत पौलुस माना जाता है कि ही इज एन अपोस्टल ऑफ द जेंटाइल्स। उसका एक एग्जाम्पल दीजिए, वही था सवाल। गैर यहूदियों के बीच प्रचार का एक उदाहरण जगह का नाम और जगह पे क्या हो गया उनके प्रचार से। शायद आप जानेंगे, एथेंस में हुआ था। एथेंस में क्या हुआ था? एथेंस में उसको परिषद के सामने पकड़ कर ले गए थे जी, और वहाँ डिस्कशन कर रहे थे वो एपिकूरी और स्तोई दार्शनिक लोगों से। हाँ, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट वही था, पर वो शुरुआत से आपने बिल्कुल उल्टा जवाब दिया है। आपने बोला कि कब उन्होंने प्रचार यहूदियों को छोड़कर गैर यहूदियों पर चला गया। तो इसका जवाब -2 एथेंस में है। स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पीच एट एरोपागुस, बट ओनली फ्यू बिकेम बिलीवर्स। 56 पर, जहां पर हमारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचर रहा था जी, और आपको पहुंचा दिया है 46 पे। कोई बात नहीं, 10 पॉइंट का बस अंतर आया है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर सही होकर अगर स्नेक मिलता है तो हम उसे कैंसिल करते हैं, गलत होकर अगर स्नेक मिल गया तो आपको वो मानना पड़ेगा। तो उसके साथ में 46। वेल प्लेड। थोड़ा बहुत शुरुआती प्रॉब्लम थी और उसके बाद संभला गया और बहुत अच्छी तरह से आपने कंक्लूड भी किया है। हालांकि शायद एक जवाब का थोड़ा सा समय का अंतराल में शायद आप बहुत आगे जाने वाले थे। हाँ, वो अगर उसको वो नहीं होता तो आप ये परिस्थिति अभी बनी, ये नहीं बनती, बनेगी। उस समय भी आपको स्नेक मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं था ये स्नेक मिलता यहाँ। हाँ, ये नहीं, पर एक और स्नेक है, ऊपर मिल जाता, माइनस में स्नेक रखा हूं मैंने। लेकिन आप अब तक की टीमों में आपने सबसे अच्छा खेला है इस राउंड में। कम से कम 4 सवाल के जवाब लगभग आपने दिया है और हम आपको सल्यूट करते हैं। 72 इयर्स एंड स्टिल प्रभु के वचन के प्रति कितने दृढ़ता से आप आगे बढ़ रहे हैं। और मैं हमेशा देखा हूं कि बड़े संकल्प के साथ आप आते हैं। इस बार जीतेंगे और जीत के ही जाएंगे, और उम्मीद करते हैं आप जीत के ही जाएंगे यहाँ से, क्योंकि दिस इज स्टिल ओपन। वी डू नॉट नो वेयर द लॉर्ड इज लीडिंग अस टू। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच। And signing off, Father Anand, Father Preetham, from the National Family Bible Quiz.
आत्मदर्शन, उत्तर भारत के आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। थैंक यू सो मच। So dear viewers, I am here with the scores और मेरे साथ हैं आज के फाइनलिस्ट जूलियस सर एंड उनकी मिसेस। एंड सर, कैसा रहा आज का परफॉर्मेंस? नर्वस है होना बनता है, इट इज द मेगा फाइनल। आप नर्वस नहीं हुए तो फिर क्या बात है। एंड मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? ईश्वर की जो इच्छा हुई वही पूरा हुआ। आमेन। एंड मैं पर्सनली कहना चाहूँगी कि इससे मज़ेदार जेकब्स लैडर का राउंड नहीं हुआ है अभी तक। इतनी फटाफट करेक्ट आंसर्स देना, बट एंड में वो स्नेक की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, आपके 10 पॉइंट्स चले गए, वो मुझे बहुत बुरा लगा। बट यू आंसर्ड वेरी वेल। आप जो बोल रहे हैं नर्वस थे आप, बट उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा आंसर किया। सो उस बात के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए जूलियस सर एंड उनकी वाइफ के लिए। एंड आपका फाइनल स्कोर इज 106 पॉइंट। दैट इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। सो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा फादर ने कहा, अभी और भी फाइनलिस्ट बचे हैं, हम नहीं जानते किसका क्या स्कोर रहेगा, बट ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका स्कोर भी आगे टॉप 3 में कम से कम आए, इसकी हम आशा करते हैं। सो डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। और एंड में बाइबल के वचन के साथ एंड करना चाहूंगी। एफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वाक्यांश 8। परमेश्वर की कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो परमेश्वर का वरदान है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका और मेरा जो उद्धार हुआ है वो ईश्वर की तरफ से हमारे लिए वरदान है। सैल्वेशन इज अ फ्री गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। ये आपके ऊपर है, आप उस गिफ्ट को लेना चाहते हैं कि नहीं, अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं कि नहीं, आजमाना चाहते हैं कि नहीं। आपने देखा होगा कई बार सेल में हमको फ्री गिफ्ट ज़रूर मिलते हैं और उसमें एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होता है। सो फ्री गिफ्ट तो ज़रूर मिला है, पर हमारा जीवन भी हमें उसी हिसाब से जीना है। तो इसके बारे में विचार करिए। तब तक मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए आत्मदर्शन टीवी, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।